लेक्चर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बागरेन, बयाना, भरतपुर। आज हम केमिस्ट्री जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, मोल सिद्धांत। मोल सिद्धांत 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है। कई बार बच्चों को इसमें छोटे चीजों का कंफ्यूजन होता है और ये टॉपिक है वो पहले चैप्टर में दे रखा है, लेकिन बाद में आगे भी 12th में भी विलियन वाले पार्ट में बहुत काम आता है। यदि हमको मोल निकालना नहीं आता तो हम विलियन की किसी प्रकार की सांद्रता नहीं निकाल सकते। मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव सब में ही कहीं न कहीं मोल काम आता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उसके न्यूमेरिकल बड़े बहुत सरल और बहुत कठिन दोनों तरह इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने को इसका सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा और समझाऊंगा मोल क्या चीज है। देखिए, मोल को अगर बहुत सरल शब्दों में बोले तो मोल सिर्फ क्या है, एक ऐसा ही पद्धति का मात्रक है। किसका मात्रक है? वो पदार्थ की मात्रा का। मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही पद्धति का मात्रक है। जैसा आप जानते हो फिजिक्स में हम कई तरह के मात्रक पढ़ते हैं और ऐसा ही पद्धति में मूल रूप से 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं। ऐसे ही उन्हीं में से एक है पदार्थ की मात्रा, भौतिक राशि है जिसका मात्रक है मोल। लेकिन हमारा जो पहला ही कंफ्यूजन इससे स्टार्ट होता है वो ये है कि यदि जैसे अपन कोई वस्तु लेते हैं उसका अपन द्रव्यमान नापते हैं, तो वस्तु का द्रव्यमान अपन किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, तो फिर पदार्थ की मात्रा क्या चीज है? मान लीजिए आप बाजार से चीनी लेके आए और आपसे कोई कहें कितनी चीनी लाया, तो अपन कहेंगे 2 किलोग्राम चीनी लाया, तो ऐसा लगता है मेरे जो चीनी लाया वो जो पदार्थ चीनी है उसकी मात्रा कितनी है? 2 किलोग्राम। लेकिन ये हम गलत है। दरअसल जो 2 किलोग्राम बोल रहे हैं वो उस चीनी का द्रव्यमान है, न कि उसकी मात्रा। तो फिर क्या चीज है ये मात्रा, वो हम देख रहे हैं। तो पहले इसमें आपको थोड़ा फिजिक्स को लेना पड़ेगा कि द्रव्यमान क्या चीज है और फिर उसके बाद बताएंगे पदार्थ की मात्रा क्या चीज है। फिजिक्स में देखिए आपने सुना होगा गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व एक गुण है किसी वस्तु का। हर वस्तु के अंदर जड़त्व गुण पाया जाता है, कम या ज्यादा। जैसे हर आदमी के अंदर ईमानदारी, बेईमानी गुण पाया जाता है, लेकिन हम उसको नाप तो नहीं सकते। यानी आज तक ईमानदारी को नापने का कोई तरीका नहीं बनाया, उसका कोई मात्रक नहीं बना कि किसी आदमी में 2 किलोग्राम ईमानदारी है, 4 मीटर ईमानदारी, ऐसा नहीं है। दरअसल उसको अपन नाप नहीं सकते, लेकिन जड़त्व जो है उसको नापा जा सकता है। और जड़त्व को किसके रूप में नापते हैं? द्रव्यमान के रूप में। तो पहले आपको बता दूं जड़त्व क्या चीज है। किसी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करना गुण है वही उसका जड़त्व होता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है और वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, और यदि हम उस स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु इसका विरोध करती है। जैसे टेबल स्थिर रखी है, अगर अब ये वस्तु इस टेबल को स्थिर रहने में ही मजा आ रहा है, यानी कि अगर इसको गतिशील करना चाहेंगे तो हमको जोर आएगा टेबल खींचने में। तो जोर का मतलब हमको बल लगाना पड़ता है। ऐसे कोई वस्तु गतिशील है, कोई साइकिल चला के ला रहा है और हमको उसको रोकना है, तो हमको उसके भी क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु चलाने वाला आदमी है वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेंगे और वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो है जड़त्व। और जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है द्रव्यमान। और इस द्रव्यमान को उस जगह पर उपस्थित गुरुत्व त्वरण से गुणा करते हैं तो उसका वजन बन जाता है, वो एक बल के रूप में होता है। तो द्रव्यमान दरअसल क्या हुआ, किसी वस्तु का जो विरोध करने का गुण है, अपनी स्थिति में विरोध करने का गुण, उसको मापने का तरीका है द्रव्यमान। अब उसको सिंपल सा कहते हैं जड़त्व है समानुपाती द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा, जब द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। यानी कि जैसे कोई हल्की वस्तु है उसको आप गति कर देना चाहें तो भी कम जोर आएगा, और हल्की वस्तु गतिशील है उसको रोकना चाहे तो भी हमको कम जोर आएगा। लेकिन कोई बहुत भारी भरकम वस्तु है उसको गति कराने में हमको उतना ही ज्यादा जोर आएगा और उसको रोकने में उतना ही ज्यादा जोर आएगा। जैसे आप सिंपल सा समझ लो कि कोई आदमी साइकिल कोई बच्चा लेके आ रहा है, कई बार हम मजाक उसको रोक लेते हैं कि रुक रुक रुक, ऐसे करते हैं, बहुत आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन कोई ट्रक चला के ला रहा हो, उस ट्रक को क्या हम सामने आके रोक सकते हैं? पता है क्या होने वाला? ऐसे ही कोई छोटी सी टेबल इसको हम सरका सकते हैं, लेकिन क्या इस दीवार को हम सरका सकते हैं आसानी से? मतलब जिस वस्तु में जितना ज्यादा द्रव्यमान उसमें विरोध करने की उतनी ज्यादा पावर है, उसकी क्षमता है, तो उसको गति देना या उसको उसकी स्थिति का विरोध करना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो वो तो होता है द्रव्यमान। फिर पदार्थ की मात्रा क्या चीज है? पदार्थ की मात्रा का बहुत सिंपल सा मतलब यहाँ पर है कि दरअसल कोई वस्तु जिन कणों से बनी है उन कणों की संख्या बताना। क्या कह रहा हूं मैं? कोई वस्तु जिन भी मूल कणों से मिलकर बनी है उन कणों की संख्या बताना, वो है पदार्थ की मात्रा बताना। जैसे आप, मैंने कभी कहा कि चीनी आप लेके आए, तो चीनी का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। यानी चीनी को आपको लेके आने में, उसको गति देने में या गतिशील को रोकने में आपको जो जोर आएगा वो आएगा उसके 2 किलोग्राम द्रव्यमान के हिसाब से। लेकिन उस चीनी जो पदार्थ है, वो चीनी का मतलब सामान्य नाम चीनी है उसका, जिसमें रासायनिक पदार्थ देखें तो सुक्रोज होगा। तो सुक्रोज के कणों की संख्या कितनी है उस 2 किलोग्राम में, वो क्या कहलाएगा? मोल। उसको मोल के रूप में दिखाएंगे। तो यदि हमको किस तरह से पता लग जाए कि जो चीनी आप ला रहे हो यदि वो 1 मोल है
तो आप साफ साफ उसके सुक्रोज के कणों की संख्या बता सकते हैं। यदि आपको पता लग जाए कि वो चीनी जो ला रहे हो 2 मोल है या 10 मोल है या 50 मोल है, तो बहुत आसानी से आप उसके कणों की संख्या बता सकते हो। तो कणों की संख्या का क्या संबंध है, वो इस एक परिभाषा दूसरी बना गई कणों की संख्या के हिसाब से पदार्थ की मात्रा का, कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें अवयवी कणों की संख्या उतनी ही होती है जितने की 0.012 किलोग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की होते हैं। क्या मतलब ऐसा कहने का है, परिभाषा एक बार में रटी नहीं जाती, लेकिन आप एक दो इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। हम जैसे कोई कार्बन लेते हैं, कार्बन सिंपल सा कहीं भी काला पदार्थ जो काजल जैसे आप ले लें, वो किससे बना हुआ, कार्बन के परमाणु में। जैसे पानी होता है तो पानी H2 अणु से मिलकर बना होगा, ऐसे ही कार्बन क्या है इसमें, कहीं आपने काजल इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए वो 100% कार्बन है तो उसमें कार्बन के परमाणु होंगे, तो वो कार्बन आपने कितना लिया 0.012 किलोग्राम, या सिंपल से कह सकते हैं आपने 12 ग्राम कार्बन लिया। तो इस 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु किसी पदार्थ के 1 मोल में होते हैं। यानी अब इसको कैलकुलेट करके बताया गया स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह की सहायता से कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो कार्बन के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं। अब यदि इतने ही परमाणु या इतने ही अवयवी कण किसी अन्य पदार्थ के आसपास हैं, तो वो पदार्थ की मात्रा आपके पास कितनी होगी, 1 मोल। यानी 1 मोल जो है वो संख्या बताने वाली चीज है। जैसे अपन 1 दर्जन बोलते हैं, 1 दर्जन वाला कोई भी चीज 12 होगी। जैसे पेन यदि 1 दर्जन है तो 12 होंगे, यदि कॉपी एक पास 1 दर्जन है तो 12 होंगी। कोई आपके पास कोई डस्टबिन मान लीजिए, वो 1 मोल 1 दर्जन है, वो भी कितने होंगे, 12 होंगे। चीज कोई सी भी हो, लेकिन वो 1 दर्जन है तो 12 होगी। यानी दर्जन संख्या बताने वाली राशि है। ऐसे ही मोल जो है वो भी संख्या बताने का काम आती है। यदि पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे आप सुक्रोज लें, चाहे ग्लूकोज लें, चाहे कोई हीलियम परमाणु ले लें, चाहे ऑक्सीजन अणु ले लें, चाहे ऑक्सीजन परमाणु ले लें, यदि वो 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या इतनी निश्चित की गई है। और चूंकि इतने कण कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं, इसलिए इसको कार्बन के 12 ग्राम से रिलेटेड करके बता दिया गया। कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं, जितने अवयवी कण हैं, उतने ही अवयवी कण किसी अन्य पदार्थ के भी हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। समझ आई बात। लेकिन अब हम हर पदार्थ को कार्बन से तुलना करेंगे तो हम कोई मोल निकाल नहीं सकते। तो फिर इसका कुछ सिंपल से फॉर्मूला हमको बताए गए कि आपके पास पदार्थ कितना है, उसका द्रव्यमान दिया हो सकता है। जैसे कोई गैसीय पदार्थ है तो उसका हमको वॉल्यूम दिया हो सकता है, या सीधे सीधे कुछ कणों की संख्या दी हो सकती है, और उनसे हमको मोल ज्ञात करना होता है। तो वो फिर आप आसानी से फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको इसका मतलब समझना चाहिए कि मोल क्या चीज है। सिंपल सा मतलब द्रव्यमान से अलग एक राशि है, वो क्या है, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान किसे आपने बताया, द्रव्यमान जड़त्व का मापक है। जड़त्व जो कि किसी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण है। उस द्रव्यमान की सहायता से उस पदार्थ जो आपने लिया है वो जिन कणों से बना है, जिन कणों मतलब जैसे वो परमाणु से बना है या अणु से बना है या आयनों से बना है, तो वो कणों की संख्या उसमें कितनी है, उस संख्या को ज्ञात करना क्या कहलाएगा, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना। और उसको हम ज्ञात करेंगे मोल के रूप में। तो यदि आपको पता लग जाए कोई पदार्थ जो हमारे पास 1 मोल है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इसके अंदर इतने कण हैं। अब इसका बहुत पहले सरल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझ लूं कि जैसे मान लिया पानी है। पानी यदि आप जैसे कार्बन का आपने 12 ग्राम लिया, ऐसे ही पानी का यदि आप कितना लेते हैं, 18 ग्राम। पानी का H2O जो है उसका 18 ग्राम मात्रा यदि आप लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि पानी कितना है, 1 मोल है वो। ये 18 ग्राम का 1 मोल कैसा है वो आगे बताऊंगा मैं सूत्र के रूप में, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि 18 ग्राम है तो वो 1 मोल है। इसका मतलब आपने जो पानी किसी बर्तन में ले रखा है, यदि वो 18 ग्राम है पानी, तो इसका मतलब ये भी है कि आपने पानी के जो अणु है H2O, उनकी संख्या आपने कितनी ले रखी है, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने आपने अणु ले रखे हैं। यदि मान लीजिए पानी कर दूं 1 लीटर पानी आपने ले लिया, कितना पानी ले लिया आपने, एक जगह में